गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। होप सो आपको पिछले जितने भी क्लासेस हैं उनमें सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के सेशन में हम पर यूनिट सिस्टम में किस प्रकार बेस चेंज करते हैं इसके फॉर्मूले को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी वो चेंज ऑफ बेस, आपको दो बेस दे दिए रहेंगे, दो सिस्टम के वैल्यूज दे दिए रहेंगे और उनमें बेस चेंज करने को बोलेगा कि नए से पुराने में या पुराने से नए में बदलिए। तो उसको हम किस प्रकार करते हैं उसको इस फॉर्मूले के माध्यम से हम देखेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस। तो चेंज ऑफ बेस में मैं फॉर्मूला लिख के आपको बताता हूं। Z पर यूनिट न्यू, किसी नए का जो हमें इंपीडेंस निकालना है पर यूनिट फॉर्म में, वो कैसे निकलेगा? Z पर यूनिट ओल्ड इनटू वोल्ट एम्पियर बेस न्यू डिवाइडेड बाय वोल्ट एम्पियर बेस ओल्ड इनटू वोल्टेज बेस का स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाय वोल्टेज बेस का स्क्वायर न्यू, और Z 2 पर यूनिट, यदि न्यू और ओल्ड के फॉर्म में पूछेगा तो ऊपर का है, 1 और 2 सिस्टम के फॉर्म में पूछेगा तो नीचे का है। Z2 पर यूनिट इज इक्वल्स टू Z1 पर यूनिट इनटू SB अपॉन SB 1 इंटू VB 1 का स्क्वायर अपॉन VB 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर चेंज ऑफ बेस के दो फॉर्मूले हैं हमारे सामने। यदि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो न्यू और ओल्ड के फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जिसमें नए इंपीडेंस पर यूनिट इंपीडेंस को हमें निकालना है, नया पर यूनिट इंपीडेंस निकालना है पुराने के फॉर्म में। तो यहाँ पे पुराना जो Z पर यूनिट है उसका मल्टीप्लिकेशन बेस वोल्ट एम्पियर नए डिवाइडेड बाय बेस वोल्ट एम्पियर पुराने इनटू बेस वोल्टेज का स्क्वायर पुराने डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज का स्क्वायर न्यू, ये फॉर्मूला होता है बदलने का। इसी प्रकार यदि आपको दो सिस्टम दिए हैं, टू सिस्टम दिया गया है जिसकी नेमिंग है 1 एंड 2, तो सेकंड सिस्टम के पर यूनिट हमें निकालना है इंपीडेंस। तो फर्स्ट सिस्टम का पर यूनिट इंपीडेंस इनटू सेकंड सिस्टम का बेस वोल्ट एम्पियर डिवाइडेड बाय फर्स्ट सिस्टम का बेस वोल्ट एम्पियर इनटू फर्स्ट सिस्टम का बेस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड सिस्टम के बेस वोल्टेज का स्क्वायर। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले के द्वारा हम बेस कन्वर्जन चेंज ऑफ बेस करते हैं। ये जनरली आपको न्यूमेरिकल पूछता है, कभी कभी आ जाते हैं, वैल्यूज दिए रहेगा आपका वैल्यू वोल्ट एम्पियर की वैल्यू और बेस वोल्टेज की वैल्यू और किसी एक इंपीडेंस का वैल्यू दिया रहेगा और उससे आपको बोलेगा दूसरे की वैल्यू निकालनी। या हो सकता है आपको जो यहाँ पर मैंने पर यूनिट फॉर्मूलेस लिखे थे उन पर यूनिट फॉर्मूलेस की मदद से आपको इनमें से जो भी अननोन होगा उनका मान निकाल के वहां पर पुट करके आपको अपना आंसर लाना पड़ेगा। तो इसकी जो यूनिट होती है वो पर यूनिट की होती है।
हट जाएगा। उसी प्रकार करंट निकाल रहे हो 5 एम्पियर का लिखते हो 5 पर यूनिट कहलाएगा। वोल्टेज निकाल रहे हो वो 50 वोल्ट ना कहला के 50 पर यूनिट कहलाएगा। मतलब पर यूनिट सिस्टम में जो उसके यूनिट हो जाते हैं वो एक समान हो जाते हैं, तो जो कैलकुलेशन करता है वो इजी पड़ता है। क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर है कि किसी भी ट्रांसफार्मर में पर यूनिट इंपीडेंस क्या होगा। यहाँ भी बेस कन्वर्जन हमें देखने को मिलेगा और ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड की जो वाइंडिंग या जो इंपीडेंस है वो एक समान हो जाती है पर यूनिट सिस्टम में। कैसे होती है इसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर में हम एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लेते हैं जिसके दोनों तरफ की वाइंडिंग का कुल सीरीज इंपीडेंस को हम प्राइमरी तरफ लेके आते हैं जिससे कि Z इक्विवेलेंट 1 होता है। मान लेते हैं कि रिलेटेड वैल्यू जो है हमने बेस क्वांटिटी लिया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेते हैं या टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेते हैं जिसमें दोनों तरफ की वाइंडिंग को दोनों तरफ की वाइंडिंग का जो कुल सीरीज इंपीडेंस होता है उसे हम प्राइमरी साइड की तरफ लेकर आते हैं जिसे Z1E इंपीडेंस ऑफ इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी साइड। Z1E का मतलब है इंपीडेंस इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी साइड। मान लेते हैं कि जो रेटेड वैल्यू है जो है उन्हें हम बेस क्वांटिटी ले लेंगे। जो भी हमारे पास रेटेड वैल्यू दिया होगा उसे हम बेस क्वांटिटी के रूप में ले लेते हैं। तो यहां पर बेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, जो बेस करंट होगा आपका प्राइमरी और सेकेंडरी साइड वो कहलाएगा I1 एंड I2। उसी प्रकार बेस वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड उसको हम नोट करेंगे V1 एंड V2 के द्वारा। जो बेस करंट होगा प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड के बेस करंट को हम I1, सेकेंडरी साइड के बेस करंट को हम I2 कहेंगे। उसी प्रकार जो बेस वोल्टेज होगा प्राइमरी साइड उसको V1 के द्वारा और जो बेस वोल्टेज होगा सेकेंडरी साइड उसको V2 के द्वारा शो करेंगे। यहाँ पे बेस इंपीडेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड is equals to ZB1 and ZB2। तो यहाँ पर जो भी बेस इंपीडेंस होगा प्राइमरी साइड में उसको हम ZB1 के द्वारा और सेकेंडरी साइड का जो इंपीडेंस होगा उसको हम ZB2 के द्वारा शो करेंगे। तो ट्रांसफार्मर पर यूनिट ट्रांसफार्मर के पर यूनिट इंपीडेंस इन प्राइमरी साइड, जो ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इंपीडेंस होगा प्राइमरी साइड भेजने पर वो हो जाएगा
इक्विवेलेंट इंपीडेंस होगा प्राइमरी साइड का, उसका पर यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, Z1P पर यूनिट इज इक्वल्स टू Z1P अपॉन ZB1 या Z1P अपॉन V1 अपॉन I1। यहां पर जो आपका Z1P पर यूनिट होगा वो हो जाएगा Z1E I1 अपॉन V1। ZB1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन I1, क्योंकि आपका प्राइमरी साइड का जो ZB1 है वो उसका मान होगा V1 अपॉन I1, तो हम ZB1 की जगह V1 अपॉन I1 रख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका Z1E पर यूनिट इज इक्वल टू Z1E I1 अपॉन V1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसी प्रकार टोटल सीरीज इंपीडेंस सेकेंडरी साइड पे रखेंगे। सेकेंडरी साइड पे जब हम जो हमारा टोटल सीरीज इंपीडेंस होगा उसको जिस प्रकार हमने प्राइमरी साइड पे आया था तो Z1 निकाला था, उसी प्रकार टोटल सीरीज इंपीडेंस को हम जब सेकेंडरी साइड ले जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, Z2E। ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट इंपीडेंस इन सेकेंडरी साइड। तो कुल सीरीज इंपीडेंस को सेकेंडरी साइड भेजने पे वो क्या करेगा, Z2E। तो Z2E इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Z1E इन ब्रैकेट N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का उपयोग किए कि जब हम सेकेंडरी से प्राइमरी में भेजते हैं या प्राइमरी से सेकेंडरी में भेजते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जिस प्रकार से उपयोग होना है उसको हम करते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इज इक्वल टू होता है N2 बाई N1। जहां पर N1 जो है वो प्राइमरी टर्न रेशियो, प्राइमरी साइड टर्न एंड N2 इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड का टर्न बता रहा है। क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर के पर यूनिट इंपीडेंस को सेकेंडरी साइड भेजने पर इसका जो पर यूनिट होगा Z2E पर यूनिट इज इक्वल टू Z2E अपॉन ZB2। ठीक, ZB2 का भी मान ZB1 की तरह होगा, जैसे ZB1 V1 बाई I1, वैसे ZB2 का क्या होगा, V2 बाई I1। ये क्या हो जाएगा, Z2E अपॉन V2 बाई I2 या Z2E I2 अपॉन V2। और हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में K इज इक्वल टू क्या होता है, N2 बाई N1, V2 बाई V1 और I1 बाई I2। यहाँ पर I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम N2 बाई N1 और I1 बाई I2 लेंगे तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू I1 और V2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 इंटू V1। क्लियर है? यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आपका, ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो हम यहाँ पे V2 और I2 का मान इक्वेशन नंबर यहाँ पे V2 और I2 का मान इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे
इधर का मैं हटा देता हूँ। तो जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे वहां पर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो Z2E पर यूनिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा Z1E N2 N1 का होल स्क्वायर इंटू I1 N1 अपॉन N2 इंटू N1 अपॉन N2 V1। यहाँ से N1 और N1 हो गया N स्क्वायर, तो ये N1 कैंसिल, यहाँ N2 और N2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल। तो Z2E पर यूनिट इज इक्वल्स टू Z1E इंटू I1 अपॉन V1। और हमें पहले इक्वेशन से पता है कि Z1E पर यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, Z1E I1 अपॉन V1 इसके बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Z1E पर यूनिट। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि Z1E पर यूनिट इज इक्वल्स टू Z2E पर यूनिट। ये प्रूफ हुआ। तो किसी भी टू फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में या सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पर यूनिट इक्विवेलेंट इंपीडेंस का मान एक समान होता है। इस डेरिवेशन से हमने ये प्रूफ किया कि किसी भी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पर यूनिट इक्विवेलेंट इंपीडेंस का मान एक समान होता है, चाहे कैलकुलेशन प्राइमरी साइड में हो या सेकेंडरी साइड। किसी भी साइड का कैलकुलेशन कीजिए, पर यूनिट का मान, पर यूनिट इंपीडेंस का मान ट्रांसफार्मर में एक समान होता है। तो ये पर यूनिट का आपने एक एडवांटेज देखा ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर की चाहे हाई वोल्टेज साइड हो, चाहे लो वोल्टेज साइड हो, प्राइमरी साइड हो, चाहे सेकेंडरी साइड हो, किसी भी साइड हो, जो सीरीज इंपीडेंस का मान है वो एक समान होता है। तो इसी से सारे जो हमारे एलिमेंट हैं उनमें सारे मान एक समान होते हैं। इस कारण पर यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पावर सिस्टम में, जो पावर सिस्टम के लैंडिंग और टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन को बहुत ही इजी फॉर्म में बदल देता है। होप सो आज आपको आज का जो लेक्चर है हमारा बेस कन्वर्जन और इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर में पर यूनिट सीरीज इंपीडेंस का मान, ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगले क्लास में हम ट्रांसमिशन पैरामीटर जनरलाइज्ड नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।